दूसरा निवरण व्यापाद माने द्वेष। सामय्य फल सुत्तंग में व्यापाद की तुलना रोग से की गई है। पाठ शुरू करने से पहले अनुवाद पढ़कर बात को समझेंगे। जैसे महाराज कोई पुरुष कभी ऐसा रोगग्रस्त हो जाए कि न उसे खाया पिया अच्छा लगे, न उसके शरीर में किसी प्रकार के चलने फिरने या अन्य कार्य करने की शक्ति ही रह जाए, तदनंतर वह अच्छे वैद्य से चिकित्सा कराने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर ले, तब उसे खाया पिया भी अच्छा लगे और उसके शरीर में घर का कार्य करने की शक्ति भी आ जाए। फिर कभी उसके मन में यह विचार हो, मैं पहले ऐसा रोगी था इत्यादि, अब उस रोग से छूट गया हूँ, भोजन अच्छा लगता है और शरीर में शक्ति भी है। इस विचार से वह आनंदित एवं प्रसन्न हो। सेयथापि महाराज पुरुषो आबादिको अस्य। जैसे महाराज कोई पुरुष बीमार हो, रोगी हो, दुखितो दुखी हो, बाढ़गिलानो बहुत रोगी हो। वाक्य को तोड़ते हैं। पुरुषो अस्य कोई पुरुष होवे, आबाधिक दुखित और बाढ़गिलान तीनों विशेषण हैं जिनका संबंध पुरुष से है, तो विशेषण का भी लिंग वचन और विभक्ति संज्ञा के समान होगा। वाक्य में पटमा विभक्ति में पुरुष संज्ञा का पुरुषो हो जाता है, तो संज्ञा के साथ जुड़ने वाले विशेषणों का भी वही रूप होगा। आगे का पाठ भत्तंचस्य न छादेय माने भात भी इसको इस व्यक्ति को नहीं भाए। अट्ठक कथा में जो बताया गया उसको पढ़कर बात को समझेंगे। न छादेयाति अधिमत्त व्याधि परेतताय न रुचेय। न रुचेय माने रुचि न हो, पसंद न हो, भात या भोजन पसंद न हो। क्यों? अधिमत्त अत्यधिक मात्रा में, व्याधि परेतताय व्याधि युक्त या रोग युक्त होने के कारण। भत्तंचस्य में 3 शब्द जुड़े, भत्तं च और अस्य। भत्त माने भात, च माने और, अस्य माने इसको। न चस्य काये बलमत्ता ना ही इसकी काया में बल है। अट्ठक कथा में कहा बलमत्ताति बलमेव बलंच अस्य काये न भवेयाति अर्थो। इसकी काया में बल ही नहीं, ऐसा हमको अर्थ समझना है। सो अपरेण समयेन तमहा आबाधा मुच्चेय। सो मुच्चेय वो मुक्त होवे, वो छूटे। तमहा आबाधा उस रोग से। अपरेण समयेन बाद में किसी समय। भत्तंचस्य छादेय भात भी उसको भाए। सिया चस्य काये बलमत्ता और उसकी काया में, उसके शरीर में बल भी हो। ऐसा होने पर तस्य एवं अस्य उसको ऐसा होवे माने उसको ऐसा लगे। अहं खो पुब्बे आबाधिको अहोसिंग दुखितो बर्लगिलानो। मैं पहले रोगी था, दुखी बहुत ज़्यादा बीमार। भत्तंच में न छादेसी भात भी मुझे नहीं भाता था। न च में आसी काये बलमत्ता और ना ही मेरी काया में बल था। सोमि एतरहि तमहा आबाधा मुक्तो वो मैं अब उस रोग से मुक्त हूँ। सो और अम ही जोड़कर सोम ही बनता है। सो माने वो, अम ही माने हूँ। वीडियो के आखिर में प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक का स्क्रीनशॉट दिया गया है, उसको पढ़कर अम ही शब्द को समझेंगे। एतरहि माने अब, मुत्तो अम ही मुक्त हूँ। किस से? तमहा आबाधा उस रोग से। आबाध पुल्लिंग संज्ञा है। आबाधा
पंचमी विभक्ति माने आबाद से। आबाद संज्ञा से जुड़ा हुआ सर्वनाम पंचमी विभक्ति में तमहा माने उससे। आगे का पाठ। भत्तंच में छादेती, भोजन भी भात भी मुझको पसंद आता है। अत्थिच में काये बलमत्ताति, और मेरी काया में बल भी है, शक्ति भी है। सो ततो निदानं लभेत्थ पामोजं अधिगच्छेय सोमनस्सं, वो उस कारण से प्रमोद उपलब्ध करता है, प्रसन्नता प्राप्त करता है। अट्ठक कथा में देखते हैं कि व्यापाद माने द्वेष के निवारण को लेकर क्या बताया गया। ततो निदानंति आरोग्य निदानं, उस कारण से माने आरोग्य के कारण से। रोग शब्द के साथ नकारात्मक उपसर्ग अ जोड़ने से अरोग शब्द बनता है, जिसका अर्थ है बिना रोग। आरोग्य रोग मुक्ति की अवस्था। निवरणों के हटने पर चित्त में प्रीति प्रमोद जागता है और समाधि सरलता से प्राप्त होती है। अम्ही शब्द का अर्थ है हूँ, मतलब मैं हूँ। अम्ही के साथ अहंग जोड़े तो भी वही अर्थ होगा। अहंग अम्ही या अहंग अस्मि माने मैं हूँ। साथ में अहंग शब्द जोड़ें या नहीं जोड़ें, संदर्भ से अर्थ समझ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट भी प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक से लिया गया है। तमहा पंचमी विभक्ति है, जिसका अर्थ है उससे। पुल्लिंग एक वचन वाले सर्वनामों के रूप इस तालिका में दिए गए हैं।